तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नमस्कार नहीं मिला। दोस्तों, आप देख रहे हैं जिला न्यूज़ और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिमालय पहाड़ की नदियाँ। भारत में जितनी भी नदियाँ होती हैं उनके बारे में आज पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं हमारा पहला क्वेश्चन है, हिमालय पहाड़ की नदियाँ कौन सी हैं? सतलज, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज या ब्रह्मपुत्र, सिंधु, गंगा कि ब्रह्मपुत्र, सतलज या गंगा। तो यहाँ पे सिंधु, सतलज और गंगा, तो गंगा आ गई है। यहाँ पे ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज, यहाँ पे उत्तर होगा सही। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ बर्फ़ और ग्लेशियर के पिघलने से बनती हैं, अतः इसमें वर्ष के पूरे दौरान निरंतर प्रवाह बना रहता है। मानसून माह के दौरान हिमालय क्षेत्र में बहुत अधिक वृष्टि होने और नदियों की बारिश पर निर्भर है, अतः इसके आयतन के उतार चढ़ाव होता रहता है। इसमें से कई अस्थायी हैं। तटवर्ती नदियाँ हैं, विश्व से अधिकार पश्चिमी तट पर लंबाइयों में छोटी होती हैं और इनका सीमित जलग्रहण क्षेत्र होता है। इनमें से अधिकांश अस्थायी होती हैं। पश्चिमी राजस्थान के अंतर्देशीय नाला दोड़ी क्षेत्र की कुछ नदियाँ, इनमें से अधिकांश अस्थायी प्राकृतिक हैं। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ मुख्य प्रणाली सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदी की प्रणाली की तरह है। तो ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज नदी है वो हिमालय के पार से आती हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से नदियों की लंबाई का सही अवरोही क्रम क्या होगा? तो सही अवरोही क्रम, घटते हुए क्रम बताइए। ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी, नर्मदा या गंगा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा या ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, गोदावरी, गंगा या गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, नर्मदा। सही उत्तर क्या है? ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी, नर्मदा है। तो सही इसका क्रम यही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत की बृहत नदी कौन सी है? यूपी टेट 2011 में पूछा गया था। गोदावरी, कृष्णा, महानदी या गंगा। सही उत्तर क्या है? भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। यह भारत और बांग्लादेश में कुल मिलाकर 25-25 किलोमीटर, इसका मतलब 2525 किलोमीटर की दूरी तय करती है। उत्तराखंड हिमालय से लेकर बंगाल की खाड़ी के सुंदरवन तक विशाल भूभाग को सिंचती है। देश प्राकृतिक संपदा ही नहीं, जन धन की भावनात्मक आस्था का भी आधार यही है। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? पद्मा, जमुना, मेघना या संगोपो। सही उत्तर क्या है? गंगा नदी बांग्लादेश में प्रवेश करते ही प्रज्ञा के नाम से जानी जाती है। राजमहल से 30 किलोमीटर पूर्व में गंगा की एक शाखा को लेकर मुशीराबाद, बरहमपुर नदियाँ हुगली और कलकत्ता होती हुई पश्चिम दक्षिण की ओर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, जो भागीरथी शाखा के नाम से प्रसिद्ध है। तो गंगा नदी बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती हैं? तो इसका सही उत्तर है पहला। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? गंगा और ब्रह्मपुत्र की जो संयुक्त जलधारा है किस नाम से जानी जाती है? प्रज्ञा, जमुना, मेघना या सपगो। सही उत्तर क्या है? मेघना। मेघना नदी बांग्लादेश की कुल मुख्य नदी है। यह गंगा नदी मुहाने पर डेल्टा बनाने वाली 3 सहायक नदियों में से एक है। इन नदियों के बीच की सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन बनता है। वहीं सुंदरी नामक वन पाया जाता है, जिस कारण इसे सुंदरवन का डेल्टा कहते हैं, जो बंगाल की खाड़ी में खुलता है। मेघना का प्रज्ञा नदी चंद्रपुर जिले में मिलती है और अतः यह भोला जिला में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? भारत की सबसे अधिक नौगई 2 नदियाँ कौन सी हैं? कावेरी, गोदावरी, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गंगा, सिंधु या ब्रह्मपुत्र, यमुना। सही उत्तर क्या है? ब्रह्मपुत्र की लंबाई लगभग 2900 किलोमीटर है। ब्रह्मपुत्र का नाम तिब्बत में सापो, अरुणाचल में डीहा तथा असम में ब्रह्मपुत्र है। ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश की सीमा में जमुना के नाम से दक्षिण में बहती हुई गंगा की मूल शाखा प्रज्ञा के नाम से मिलकर बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। यह भारत और बांग्लादेश कुल मिलाकर 2525 किलोमीटर की दूरी तय करती है। उत्तराखंड हिमालय के लेकर बंगाल की खाड़ी के सुंदर वन तक विशाल भूभाग को सिंचती है गंगा नदी। तो भारत की सबसे अधिक नौगई 2 नदियाँ कौन सी? गंगा और ब्रह्मपुत्र। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित नदियों में से भारत के किस पर सबसे लंबा सड़क सेतु है? सोन नदी, नर्मदा, महानदी, गंगा। सही उत्तर क्या है? भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी गंगा है। यह भारत और बांग्लादेश में कुल मिलाकर 2525 किलोमीटर है। इसको याद करने का आसान तरीका है 25-25। और उत्तराखंड हिमालय से लेकर
बंगाल की खाड़ी तक सुंदरवन में फैलती है। अगला क्वेश्चन क्या है, सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी से बनती है? गंगा ब्रह्मपुत्र नर्मदा ताप्ती। सही उत्तर क्या है कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी से ही बनती है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान क्रमशः स्थित है? नेपाल और तिब्बत और सिक्किम, उत्तर प्रदेश और तिब्बत, उत्तराखंड और तिब्बत। तो सही उत्तर क्या है? उत्तराखंड और तिब्बत। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम कहाँ है? उत्तराखंड और तिब्बत में। गंगा भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। भारत के बांग्लादेश में कुल मिलाकर 2525 किलोमीटर की दूरी तय करती है। उत्तराखंड के हिमालय से लेकर बंगाल की खाड़ी के सुंदरवन तक विशाल भूभाग को सींचती है। ब्रह्मपुत्र का उद्गम हिमालय के उत्तर में तिब्बत के पूरंग जिले में स्थित मानसरोवर झील के निकट होता है, जहाँ इसे यारलुंग त्योपंगो कहा जाता है। तिब्बत में बहते हुए यह नदी भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं होता है? यूपी टेट में 2000 पूछा गया है। तो कावेरी, नर्मदा, ब्रह्मपुत्र, गंगा। सही उत्तर क्या है कि ब्रह्मपुत्र का जो उद्गम है भारत में नहीं होता है। ब्रह्मपुत्र की लंबाई 2900 किलोमीटर है। ब्रह्मपुत्र का नाम तिब्बत में सापो है, अरुणाचल प्रदेश में डी है और असम में ब्रह्मपुत्र है। ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश की सीमा में जमुना के नाम से दक्षिण में बहती हुई गंगा में मूल धारा प्रज्ञा के साथ मिलकर बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, तिब्बत में बहने वाली नदियाँ सापागो निम्नलिखित में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती है? असम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश की मणिपुर। सही उत्तर क्या है? तिब्बत से बहने वाली दो सापांगो निम्नलिखित में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती है? तो सही उत्तर क्या है? अरुणाचल प्रदेश। ब्रह्मपुत्र की लंबाई 2900 किलोमीटर है। ब्रह्मपुत्र तिब्बत में सिम्फको, अरुणाचल में डी और असम में ब्रह्मपुत्र के नाम से और बांग्लादेश की सीमा में जमुना के नाम से जानी जाती है। सिंधु नदी की लंबाई उतनी है जितनी कि ब्रह्मपुत्र की। यह लंबाई कितनी है? 2700 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर, 3000 किलोमीटर, 3033 किलोमीटर। तो सही उत्तर क्या है? ब्रह्मपुत्र की लंबाई 2900 किलोमीटर है। ब्रह्मपुत्र का नाम तिब्बत में सापो, अरुणाचल में डी और असम में ब्रह्मपुत्र के नदी के नाम से जानी जाती है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है? बीपीएससी 1994 पूछा गया। सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर क्या है? इनमें से कोई नहीं। सतलज और ब्रह्मपुत्र नदियाँ कैलाश मानसरोवर झील क्षेत्र से ही जन्म लेती हैं, साथ ही क्षेत्र में सिंधु नदी भी निकलती है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र। सही उत्तर क्या होगा? ब्रह्मपुत्र। माजुली असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप है, जो हर दिन सिकुड़ रहा है और हर दिन अपना रूप बदल रहा है। प्रदूषण रहित और अन्य वन्य जीव से भरपूर एक अनोखी सत्य संस्कृति समेटे हुए है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रभावित होती है? गोदावरी, कावेरी, कृष्णा या बेतवा। सही उत्तर क्या है? बेतवा भारत के मध्य प्रदेश राज्य में बहने वाली एक नदी है। यह यमुना की सहायक नदी है। यह मध्य प्रदेश में भोपाल से निकलकर उत्तर पूर्व दिशा में बहती है। बंदिशा, झांसी, ललितपुर आदि जिलों से होकर बहती है। इसके ऊपरी भाग में कई झरने मिलते हैं, किंतु झांसी के निकट यह आप के मैदान में धीमे धीमे बहती है। इसका संपूर्ण लंबाई 480 किलोमीटर है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो गंडक, कोसी, सोन या गंगा। सही उत्तर क्या है? कोसी नदी को कोस कहा जाता है, बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी नदी नेपाल में हिमालय से निकलने वाली और बिहार में भीमनगर के रास्ते से भारत में दाखिल होती है। इसमें आने वाली बाढ़ में बिहार में बहुत तबाही होती है। इस कारण इस नदी को बिहार का अभिशाप भी कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सी हिमालय से परे की नदी है? एसएससी 2012 में पूछा था। गंगा, यमुना, सतलज, रावड़ी। तो गंगा यमुना तो भारत में ही है, हिमालय के पार रावी। सही उत्तर हो गया सतलज। उत्तरी भारत में बहने वाली एक सदा नीरा नदी है। इसका पौराणिक नाम सतुंद है, जिसकी लंबाई पंजाब में बहने वाली 5 नदियों में सबसे अधिक है। यह पाकिस्तान से होकर बहती है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन एक विनाशक नदी है? नर्मदा, तापी, कोसी, गंडक। सही उत्तर क्या है? कोसी नदी नेपाल में हिमालय से निकलने वाली और बिहार में बहुत ज़्यादा बाढ़ लाती है, इसलिए इसको कोसी नदी बिहार का शोक भी कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है
निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल का शोक है? सोन, गंडक, धोली, दामोदर। सही उत्तर क्या है? पहले नदी एकाएक बाढ़ आ जाती है जिससे इसको बंगाल का भी साफ कहा जाता है। भारत के प्रमुख कोयला और अभ्रक क्षेत्र में घाटी में स्थित है। इस नदी पर बांध बनाकर जल विद्युत उत्पत्ति की जाती है। कूनर और बराकर इसकी सहायक नदियाँ भी हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? वह दो प्रमुख नदियाँ कौन सी हैं जो अमरकंटक पहाड़ से निकलती परंतु वे अलग अलग दिशाओं में बहती हैं? चंबल बेटवा, चंबल सोन नदी, नर्मदा सोन नदी या नर्मदा बेटवा। सही उत्तर क्या है? अमरकंटक नदी, नर्मदा नदी, सोन नदी जो जोहिला नदी का उद्गम स्थल है। यह मध्य प्रदेश के अनूपपुरम जिले में स्थित है। यह हिंदुओं का पवित्र स्थल है। मैकाले की पहाड़ियों में स्थित अमरकंटक मध्य प्रदेश के अनूपपुरम जिले का एक लोकप्रिय हिंदू तीर्थस्थल है। समुद्र तल से 1065 मीटर ऊंचे इस स्थान पर ही मध्य भारत के विंध्य तथा सतपुरा की पहाड़ियों का मेल होता है। तो आज के लिए बस इतना है। फिर मिलते हैं नई वीडियो में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करें कि आपको कैसा वीडियो चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। या तारीख, अगर आप उन्हें इंसाफ नहीं दे सकते तो बंद कीजिए।